बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आज की इस वीडियो में हम लोग दफ़ा 144 यानी कि सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू, इन तीनों चीज़ों के डिफरेंस के बारे में देखने जा रहे हैं। बेसिकली जो डिफरेंस है वो कर्फ्यू और लॉकडाउन का है, जिसको आम लोग समझ नहीं पाते। अब आजकल जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज़ है पंजाब में, वो लॉकडाउन है, लेकिन जो लोग हैं वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको और वो समझते हैं कि भाई चंद एक लोग, सारे नहीं, चंद एक लोग वो समझते हैं कि कर्फ्यू जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने लगा दिया। ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं पंजाब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की, जो कि इशू किया गया है 23 मार्च को, जो कि एक्सटेंडेड है 7 अप्रैल 2020 तक। तो उसमें जो बेसिक बात की गई है, एडिशनल होम सेक्रेटरी अपनी पावर्स को जो कि वेस्टेड हैं सेक्शन 144 क्लॉज 6 के अंदर, उनको यूज़ करते हुए उन्होंने कहा है कि बैन होगा, कंप्लीट बैन लगाया गया है फ़र्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग मॉल्स पर। दूसरा, जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उनको क्लोज़ कर दिया गया है। और दूसरी क्लॉज में, जो क्लॉज बी है, उसके अंदर ये बताया गया है कि पब्लिक की मूवमेंट इंट्रा सिटी, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट या फिर इंटर प्रोविंशियल बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बैन है। और तीसरे नंबर पर सोशल गैदरिंग्स या फिर रिलीजियस गैदरिंग्स जो हैं वो कम्प्लीटली बैन कर दी गई हैं सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन 144 जो हम आम ज़बान में जिसको दफ़ा 144 भी कहते हैं, और हमें कई बार सुनने में आता है कि गर्मियों में नहर में नहाने पर जो है दफ़ा 144 लगा दिया गया है, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर दफ़ा 144 लगा दिया गया। तो ये दफ़ा 144 बेसिकली है क्या? दफ़ा 144 की क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है, यानी कि सेक्शन 144 CRPC क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अगर ये फील करें कि इमीडिएट प्रिवेंशन या फिर स्पीडी रेमेडी रिक्वायर्ड है, तो वो रिकमेंड करते हैं ज़िला नाज़िम को कि 144 का नफाज कर दिया जाए। अब 144 किसी स्पेसिफ़िक एरिया में भी लगाया जा सकता है, किसी एक स्पेसिफ़िक डिस्ट्रिक्ट पूरे में भी लगाया जा सकता है, या जिस तरह अब पूरे प्रोविंस में लग चुका है इस तरह भी लगाया जा सकता है। तो ज़िला नाज़िम अगर देखता है कि पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी या फिर डिस्टर्बेंस है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, तो वो किसी स्पेसिफिक एरिया या फिर पूरे ज़िले के अंदर जो है 144 का नफाज कर देता है। अब इस नोटिफिकेशन जो कि 23 मार्च को आया, इसमें एडिशनल होम सेक्रेटरी ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 इन 3 चीज़ों पर लगा दिया, जिसकी मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन की है कि सबसे पहले उन्होंने शॉप्स पर, ऑफिसेस पर, उसके बाद मूवमेंट पर बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके बाद सोशल गैदरिंग पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। और उसके बाद इसको हम लॉकडाउन ले रहे हैं। लॉकडाउन में बेसिकली क्या होता है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कर्फ्यू के हवाले से। जो लोग कर्फ्यू की उसमें इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, देखिए लॉकडाउन में आप लोगों की जो असेंशियल सर्विसेज होती हैं, असेंशियल सर्विसेज से मुराद ले लें जो आपको कुछ चीज़ें असेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं, वो बंद नहीं की जाती। फ़र्ज़ कर लें मेडिकल स्टोर जो हैं वो लॉकडाउन के अंदर खुले हैं, हस्पताल जो हैं वो खुले हैं, किराना स्टोर्स को देख लें खुले हैं, आप जो चिकन परचेज़ करने जाते हैं तो वो वहाँ पर मुर्गी की दुकानें जो हैं वो भी खुली हुई हैं, और इवन के रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं। आप वहाँ बैठ नहीं सकते, वहाँ से पार्सल लेकर आ सकते हैं। तो बेसिक 144 लगाने का जो मकसद है वो सोशल डिस्टेंस है कि जो है पब्लिक गैदरिंग को रोका जा सके, कम से कम किया जा सके। इसी वजह से आप होटल पर बैठ के खाना नहीं खा सकते, और एक 5 या 5 से ज़्यादा के ग्रुप में आप बाहर नहीं जा सकते। और अगर कोई 144 को वायलेट करता है तो जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है उसका 188 सेक्शन वो उस पर इम्पोज़ किया जाता है, जिसमें 1 महीना तक की कैद और 600 रुपये तक का जुर्माना जो है वो लगाया जाता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, क्योंकि जो असम्बली है वो सेशन में है नहीं, तो पंजाब इन्फेक्शस डिजीज़ ऑर्डिनेंस 2020 जो है आज वो जारी किया गया है। उसमें बेसिक जो बात है, उसमें जो बेसिक उसका पर्पज़ है वो लॉकडाउन को जो है थोड़ा सा मजबूत करना, उसकी जो पेनल्टी है उसको थोड़ा सा मजबूत करना। उसमें यह है कि अगर कोई बंदा वायलेट करता है उन तमाम की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डायरेक्शंस आपको दी गई हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप पर पहली बार में फ़ाइन इम्पोज़ किया जाता है, हैवी फ़ाइन, जो कि कम से कम 50,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए होगा, और 1 महीने तक की कैद होगी। आज जारी किया गया ऑर्डिनेंस उसके बारे में बताया गया, उसके अंदर ये बताया गया। और अगर आप फिर भी बाज नहीं आते तो आप पर जो है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की आपको कैद सुनाई जा सकती है। तो इसका बेसिक पर्पज़ ही लॉकडाउन को थोड़ा सा मजबूत करना है कि लोग घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बरकरार रहे। अब अगर हम लोग लॉकडाउन को फॉलो नहीं करते
تو مجبوراً جو ہے جو گورنمنٹ کو وہ امپوز کرنا پڑے گا کرفیو. اب کرفیو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کرفیو کے اندر جس طرح سے ابھی میں باہر جا کے کچھ سامان وغیرہ لا سکتا ہوں لاک ڈاؤن کے اندر، ایسا نہیں ہوتا. کرفیو کے اندر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو گھر کے اندر رہنا ہوتا ہے. آپ اگر باہر جائیں گے تو اسٹرکٹ لیگل ایکشن آپ کے خلاف لیا جائے گا، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، آپ باہر نہیں جا سکتے. آپ کے جو میڈیکل سٹورز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے یا پھر یہ اس طرح نہیں کھلے ہوں گے جس طرح ابھی کھلے ہوئے ہیں. آپ جا کے کچھ سامان لا سکتے ہیں. اس کے بعد جو سٹورز ہیں، جو دکانیں ہیں، گروسری آپ لے کے آ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ بند ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک لمیٹڈ ٹائم ہوگا جس میں کرفیو کو ریلیکس کر دیا جائے گا. آپ لوگ باہر جا کے سامان لا سکتے ہیں. اور پرپز اس کا کیا ہوگا؟ اس کا پرپز بھی سوشل ڈسٹینسنگ ہوگا کہ لوگ گیدر نہ ہو، ایک گیدرنگ نہ بنے. کیونکہ جو کرنٹ سینیریو ہے، اس میں جو وائرس پھیل رہا ہے وہ سوشل گیدرنگ سے پھیل رہا ہے. تو بیسک اس کا پرپز یہی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں بیسک میں یہی چاہ رہا تھا کہ 144 دفعہ 144 کو، لاک ڈاؤن کو، اور جو کرفیو کے ساتھ اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے، مکس کر دیا جاتا ہے، اس کو میں ایکسپلین کر دوں. میں امید کرتا ہوں اس میں کامیاب رہا ہوں گا. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اپنی ٹائم لائن پر اور مختلف سوشل فارمیٹس پر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.